दोस्तों नमस्कार। पिछले के अध्यायों में हम आयुर्वेद की एक श्रृंखला चालू किया है हमने, और पिछले के अध्यायों में हमने आयुर्वेद का आधार क्या है, वात पित्त कफ त्रिदोष के बारे में समझाया, आपको रस के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है प्रथम रस, जिसे मधुर रस के बारे में जाना जाता है। अब यह मधुर रस क्या है, इसके गुण क्या है, इसके नुकसान क्या है, किसे इसका सेवन करना चाहिए और किसे इसके सेवन से बचना चाहिए, हम उसके बारे में आप विस्तृत रूप से आपको बताने जा रहे हैं। तो ये रस, अब ये रस है क्या? जीभ पर जो भी आपको स्वाद मिलता है उस स्वाद के आधार पर रस को 6 भागों पे बांटा गया है। मधुर रस वह रस है जिस पदार्थ को आपको अपने मुंह में लेने पर मीठापन का अनुभव होता हो, चिकनापन का अनुभव होता हो, स्निग्धता महसूस होती हो, वह मधुर रस है। इसे ही मीठा कहते हैं। अब यह मधुर रस करता क्या है? यह आपको संतुष्टि देता है, यह आपको पोषण देता है, यह आपको चिकनाई प्रदान करता है, यह आपके शरीर को बलवान बनाता है, यह ऊर्जावान बनाता है, यह वीर्यवान बनाता है, यह आपके सप्त धातुओं को, आपकी वीर्य धातु, आपकी शुक्र धातु, आपके रस, रक्त, मांस, मज्जा सबको मजबूत बनाने का कार्य करता है। इसे ही मधुर रस कहते हैं। मधुर रस के सेवन से आपकी खुशी बढ़ती है, आपकी संतुष्टि बढ़ती है, आपके मुंह ऐसा लगेगा जैसे स्निग्ध हो गया हो, चिकना हो गया हो। यह आपके आभा मंडल को भी सुधारने का काम करता है, क्योंकि यह ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इसको खाने पर, इस रस आपके जीभ में जाने पर आपको खुशी की महसूस होती है, आपके मस्तिष्क में नव संचार आता है। यह मधुर रस इस तरह का होता है। मधुर रस की परिभाषा तो हमने समझ ली। अब यह मधुर रस के गुण क्या है, इसे हम एक एक करके समझते हैं। मधुर रस, जैसा मैंने बताया कि यह ऊर्जा से भरपूर होता है, यह आपको पोषण देता है, आपके शरीर को बलवान बनाता है, यह आपके सप्त धातु के निर्माण को ठीक रखता है, यह आपके शरीर को ताकत देता है। यह मधुर रस के प्रमुख गुण है। मधुर रस का एक और गुण है, यह पित्त और वात को शांत करता है और कफ को बढ़ाता है। अर्थात मधुर रस के सेवन से शरीर में अगर पित्त दोष बढ़ा हुआ है, वात दोष बढ़ा हुआ है, तो वह शांत होता है, लेकिन यह शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ाता है। इसके सेवन से नाक, गला, मुंह, जीभ, होंठ यह सब चिकने होते हैं। इसमें श्लेष्मा जैसा गुण आता है, यह थोड़ी चिकनाई हुई, इसका सेवन करने पर ऐसा लगेगा जैसे आपका मुंह, होंठ सब चिकना हो गया, उसमें चमक आ गई है। यह दुबले पतले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। यह शरीर से, चूंकि इससे शरीर बलवान बनता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, इंद्रियां मजबूत होती है, आपके त्वचा में निखार आता है, यह आपके नेत्रों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, यह आपके बाल के लिए, बाल के विकास के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो यह कुछ गुण है मधुर रस के, जो इसके सेवन करने से हमारे शरीर को मिलता है। अब मधुर रस के अवगुण क्या है या नुकसान क्या है? सबसे बड़ा जो अवगुण है, मधुर रस का सेवन अगर ज्यादा होने लग जाए तो यह शरीर में मोटापा का कारक बनता है, और मोटापे से होने वाली जितनी बीमारियां हैं वह आपके शरीर में आने लगती हैं। यह शरीर में आलस्य लाता है, यह भारीपन लाता है, या आपके पाचन शक्ति को कम कर देता है, यह आपको आलसी बना देता है। साथ में मधुमेह, प्रमेह, मूत्र से संबंधित बीमारियां आपके शरीर में बढ़ने लगती हैं। चूंकि यह कफ बढ़ाने वाला होता है, अतः यह सर्दी जुकाम का भी कारक बन सकता है। यह आपके फेफड़ों के लिए भी बुरा हो सकता है, क्योंकि यह कफ वर्धक होता है। मधुर रस का एक बहुत बड़ा अवगुण है, और वह है यह पेट के कृमियों को, पेट के कीड़ों को बढ़ाता है। चूंकि यह मीठा होता है और मीठे में कीड़े लगते हैं। हमने अधिकतर बच्चों को देखा होगा, जब वे बहुत ज्यादा मीठा मीठा खाते हैं तो उनके पेट में कीड़े लग जाते हैं। बच्चे ही नहीं, अगर वृद्ध यह वयस्क भी इसका सेवन ज्यादा करें और बाकी रस कम मात्रा में लें, अम्ल कम लें, लवण कम लें, तीखे कटु भोजन कम लें, तो वयस्कों के शरीर में भी कृमि की मात्रा बढ़ सकती है। तो यह सबसे बड़ा इसका अवगुण है। लेकिन जो सबसे बड़ा अवगुण है मधुर रस का, वह आपके शरीर को भारी बनाता है, क्योंकि यह ऊर्जा से भरपूर होता है। और जब आप मधुर रस ज्यादा लेते जाते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग नहीं होता, तब यह आपके शरीर में संचित होने लगता है, जिसके कारण आपको मोटापा या मोटापा से जनित बीमारियां होने लगती हैं, लीवर के प्रॉब्लम होने लगते हैं, शरीर में आलस आने लगता है। अब यह मधुर रस किसे नहीं लेना है यह समझिए। तो जाहिर है कि यह अगर मोटापा बढ़ाने वाला है, यह कफ वर्धक है, तो ऐसे लोग जो मोटापे से ग्रसित हैं, मधुमेह से पीड़ित हैं, मूत्र रोग से पीड़ित हैं, कैंसर ट्यूमर से पीड़ित हैं, पेट के कीड़े से पीड़ित हैं, आंखों की कोई प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा है, बालों से कोई प्रॉब्लम है, उन्हें यह कम मात्रा में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श के आधार पर
क्योंकि यह मधुर रस अगर फिर ज़्यादा होने लग जाएगा तो आपकी वो समस्याएं फिर बढ़ने लग जाएंगी, आपके शरीर में मोटापा बढ़ने लग जाएगा, आपको खांसी है, आपके शरीर में बहुत कफ बना हुआ है और आपने मधुर रस वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिया, तब यह और आपके शरीर में कफ बढ़ाएगा, जिसके कारण आपको वह समस्या और बढ़ सकती है। अब मधुर रस की वृद्धि हो गई है तो क्या करना है? सबसे पहला काम, मधुर रस कम मात्रा में लेना है या सप्ताह में एक दिन उपवास रखिए, जिसमें आप कोई भी मधुर रस वाली चीजें, सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो कोई भी वसा और कार्बोहाइड्रेट की चीज उस दिन मत लीजिए। पूरा दिन अम्ल, लवण, कटु और तिक्त भोजन पे रहिए। वह उपवास आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा और आपके शरीर में मधुर रस की कमी हो जाएगी, क्योंकि मधुर रस जो संचित है वह शरीर की उपापचयी क्रियाओं में, शरीर की अन्य क्रियाओं में उपयोग में आएगा और वह कम होगा। तो ऐसे तमाम लोग जो मधुर रस की अधिकता से प्रभावित हैं, उन्हें भोजन में अम्ल रस, कटु रस, तिक्त रस को बढ़ा देना चाहिए, लवण रस को बढ़ा देना चाहिए और मधुर रस को बिल्कुल या तो न के बराबर या लीजिए ही मत। और सप्ताह में एक दिन का उपवास उनके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। मधुर रस को कम करने का एक सामान्य सा उपाय है, आप उस दिन मधुर रस का सेवन बिल्कुल ना करिए और काली मिर्च और अदरक, यह किसी भी प्रकार से काढ़े के रूप में या ऐसे ही अगर फाँक सकते हैं तो फाँक कर आप काली मिर्च और अदरक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लीजिए, जिससे आपके मधुर रस के प्रभाव में कमी आएगी। यह बहुत घरेलू उपाय है और बहुत कारगर उपाय है। इससे बहुत तेजी से आपका मधुर रस का जो प्रभाव है वह कम होता है। साथ में खट्टे जो फल होते हैं, इसीलिए सलाह दी जाती है कि जब भी आप फल का सेवन करें, मधुर फल के साथ में, मीठे फल के साथ में आपको खट्टे फल भी लेने हैं। जैसे आपने केला लिया, कटहल, पके कटहल लिए, इस तरह का कोई भी पका हुआ मीठा फल लिया, तो साथ में आपको खट्टे फल जैसे संतरा, अनानास, नींबू, इस तरह का सेवन करना है अपने भोजन में। आप अगर 3 समय भोजन ले रहे हैं तो तीनों समय नींबू का सेवन करिए। हमारे भारतीय भोजन की विविधता को देखकर आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेद में इस तरह की भोजन की व्यवस्था क्यों है। जब हम भोजन करने बैठते हैं तो वहाँ मधुर रस भी होता है, वहाँ अम्ल रस भी होता है, वहाँ लवण भी होता है, वहाँ तिक्त भोजन भी होता है, वहाँ कटु भोजन भी होता है। और जब इस तरह का भोजन लिया जाता है तो हमारा सब दोष शांत रहता है, सम्यक रहता है और किसी एक दोष की वृद्धि नहीं हो पाती। हमारे भारतीय आचारों का अपना एक महत्व है, हम जो चटनी खाते हैं उसका अपना एक महत्व है, हम जब बीज वाली कोई चीज, बिजौरी वगैरह खाते हैं उसका अपना महत्व है और यह कहीं ना कहीं मधुर रस को कम करते हैं। मेडिकल साइंस में आए तो हर भोजन का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है कि इसका ज्यादा है, इसका कम है। तो जब आप इस विविध तरह के भोजन को लेंगे, भोजन में अम्ल भी होगा, लवण भी होगा, कटु भी होगा, तिक्त भी होगा, तो किसी भी भोज्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वह कम हो जाता है, जिससे उसका आपको नुकसान नहीं मिलते हैं। तो मधुर रस को कम करना है तो आपको बाकी रस को बढ़ाना होगा और काली मिर्च और अदरक, सौंठ पाउडर, इसमें आपको बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। मधुर रस जो मीठे फलों में अखरोट, नारियल, पका हुआ कटहल, इस तरह के जितने भी मीठे, घी, दूध, दही, आपका मुलेठी, कई ऐसे जड़ी बूटी होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं, दालचीनी, यह सब जितने भी स्वाद, जो रस आपको जीभ में पड़े और वह मीठा लगे, वह मधुर रस में आता है। अब कई लोग इसमें शामिल कर सकते हैं शक्कर को, लेकिन जब आयुर्वेद की रचना हुई उस समय शक्कर नहीं होता था, गुड़ होता था, तो गुड़ मधुर रस में आ सकता है। शक्कर को इसमें शामिल मत करिए, शक्कर विष है। अगर आप विष का सेवन करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। तो ये कुछ मीठे पदार्थ जो मधुर रस में आते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। ये बाकी जैन पदार्थ मैंने कहा वह तो कफ बढ़ाते हैं, मधुर रस जो है आपको बाकी चीजें करता है, लेकिन पुराना चावल, घी, पुराना जौ, शहद है मधुर, लेकिन यह कफ वर्धक नहीं होते हैं। तो कफ के वे तमाम रोगी जो कफ बढ़े हुए मात्रा में है, वे पुराना चावल, पुराना जौ, पुराना गेहूं, शहद, नारियल आदि का सेवन कर सकते हैं। यह कफ को नहीं बढ़ाता, यह अपवाद स्वरूप है। तो इस प्रकार मधुर रस का सेवन आप अपनी शरीर के अनुसार, आपकी जो जरूरत है उसके अनुसार, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करनी है, आपको ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, तो आपको मधुर रस ज़्यादा मात्रा में लेने हैं।
और ऐसे तमाम लोग जिनको बहुत ज़्यादा बैठना पड़ता होगा, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, उनको मधुर रस कम लेना है या सीमित मात्रा में ही लेना है। हाँ, किसी की मधुर रस बढ़ जाए तो जैसा मैंने उपाय हमने बताया आपको, उस उपाय को अपनाइए। मधुर रस की मात्रा को लेना कम कर दीजिए, अन्य रस की मात्रा को बढ़ा दीजिए, खट्टी चीज़ों का सेवन करिए तो जिससे आपका मधुर रस कम हो जाएगा। और इस प्रकार यह मधुर रस बहुत जरूरी रस है। 6 रस जो वर्णन किए गए हैं उसमें पहला रस ही मधुर रस है और यह बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति क्षमता प्रदान करता है। आपके दिन भर की जो ऊर्जा है उसके लिए आपको ऊर्जा मिलती है, आपको वीर्यवान बनाता है, आपकी हड्डियों, आपकी सप्त धातुओं सबको मजबूत बनाता है। इसका सेवन बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभी औषधि के तौर पर इसका उपयोग नहीं भी करना है। तो किन्हें नहीं करना है, कैसे करना है, आप विशेषज्ञ चिकित्सक से मिलकर वो जो सलाह दे उसके आधार पर चलिए। अपने मन से कोई भी चीज खाना बंद मत कर दीजिए। आप मोटापे का शिकार हो रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, आपके जो फैट है वो बढ़ रही है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो गलत ढंग से बढ़ रहा है, तब आप मधुर रस का सेवन कम कर दीजिए और अन्य जो रस है उसको बढ़ा दीजिए। तो देखिए आपको 10 दिन 15 दिन में ही रिजल्ट मिलने लग जाएगा। तो इस प्रकार मधुर रस को समझिए, इसका सही ढंग से उपयोग करिए, अपने स्वास्थ्य को बनाते चलिए।